हाय। अब एक सवाल आपके माइंड में अक्सर आएगा, जब हम क्लाइंट की वेबसाइट डेवलप करते हैं तो आखिर प्रोजेक्ट डिलीवर कैसे किया जाता है, क्लाइंट को प्रोजेक्ट आखिर देते कैसे हैं। इस लेक्चर में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा एक प्रोजेक्ट पे कैसे काम करना होता है। जब वेबसाइट कंप्लीट रेडी हो जाती है तो क्लाइंट को एक्चुअल में हम क्या देते हैं, कैसे हैंड ओवर करते हैं प्रोजेक्ट को, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि यूजर्स हम कैसे क्रिएट करते हैं। जब आपने वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया था, आपको याद होगा आपने एक यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था, है ना। क्या आपको मालूम है उस पासवर्ड को हम चेंज भी कर सकते हैं? कहां से चेंज करते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप जाओगे, प्लगइन्स के जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा यूजर्स वाला सेक्शन। ऑल यूजर्स पे क्लिक करना। अब यहां पर आपको एक यूजर नेम दिख रहा है सद्दाम नाम का। आपको याद होगा जब मैंने लोकल सर्वर पे काम किया था तो उस टाइम पर यूजर नेम क्रिएट किया था सद्दाम, और वेबसाइट को हमने लाइव सर्वर माइग्रेट भी किया था तो सेम यूजर नेम हमारा शिफ्ट भी हो गया था। अगर आप अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहो तो कैसे कर सकते हो? यहीं पे आपको आना है यूजर्स में, ऑल यूजर्स, देन अपने यूजर नेम को आप एडिट करोगे, एक बड़ा सा पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। बहुत सारी अमेजिंग चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहली चीज यहां पर आप देखो, वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है ना, आपको ब्लैक कलर का इंटरफेस दिख रहा है। आप चाहो तो यहां पे थीम चेंज कर सकते हो, लाइट करना हो लाइट कर सकते हो, आप मॉडर्न रखना चाहो तो सेम ऐसे ही मतलब हो जाएगा। ब्लू टाइप का आप रख सकते हो इंटरफेस। मिडनाइट है, एक्टोप्लाज्म नाम का है ना, एक्टोप्लाज्म, मैं तो इसे प्रोनाउंशिएट भी नहीं कर पा रहा हूं। कॉफी कलर भी है यहाँ पे, सनराइज भी है, मतलब एक नई चीज है जो कभी शायद मैंने यूट्यूब पे भी किसी को नहीं बताई है। फिलहाल एक काम करते हैं, ये वाला कलर मुझे सही लग रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहां पे लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है साइट डिफॉल्ट। अब लैंग्वेज में आपको कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, एज इट इज छोड़ दीजिए। यहां पर नोटिफिकेशंस को भी आपको एज इट इज छोड़ देना है। ये यूजर नेम वाला सेक्शन है, यूजर नेम हम कभी चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो आपने यूजर नेम बना दिया है वो कभी चेंज नहीं होता। हाँ, यहां पर आप अपना नाम वगैरह जरूर फिलअप कर सकते हो। जैसे अभी देखो मेरा यूजर नेम दिखा रहा हाउडी सद्दाम, है ना। मैं यहां पे अपना नाम पुट कर सकता हूं, SADDAM, लास्ट नेम में KASSI, सद्दाम कासिम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया। निक नेम ये मुझसे मांग रहा है, निक नेम हम यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे भी सद्दाम यहाँ पड़ा हुआ है। अब क्या दिखा रहा है, डिस्प्ले नेम पब्लिकली एज। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इन केस आगे चल के कोई प्रोडक्ट क्रिएट करता हूं या कोई ब्लॉग पोस्ट लिखता हूं तो उसमें ऑथर का नाम नीचे आता है ना, तो अभी क्या आएगा, ये वाला नाम आएगा। मतलब जो यूजर नेम है ना वो दिखाएगा पब्लिकली सबको। मैं चाहूं तो मैं अपना फर्स्ट नेम भी सिर्फ दिखा सकता हूं। देखो यहां पे ड्रॉप डाउन में ये मेरा फर्स्ट नेम दिखा रहा है सद्दाम, ठीक है। मैं सिर्फ अपना ये वाला नाम दिखा सकता हूं या सिर्फ अपना लास्ट नेम दिखा सकता हूं, तो पब्लिक को सिर्फ यही दिखाई देगा, या फिर पूरा नाम सद्दाम कासिम या कासिम सद्दाम, ठीक है। तो यहां पे सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। जैसा नाम आप पब्लिक को दिखाना चाहो अपने ब्लॉग पोस्ट पे या अपने प्रोडक्ट्स पे आप दिखा सकते हो। स्क्रॉल डाउन करते हैं। अगर आपको अपना ईमेल एड्रेस चेंज करना है, मतलब आपका एडमिन ईमेल, तो आप यहां पर उस ईमेल एड्रेस को चेंज कर सकते हो। दूसरा ईमेल एड्रेस डालोगे ना तो वो चेंज तब होगा जब आप उस ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर दोगे। मतलब ये है, अगर आपने मान लीजिए यहां पे ये वाला ईमेल डाल दिया 14 डेज की जगह 60 डेज क्लास, अब जब आप जाके सेव करोगे ना, नीचे अपडेट करोगे प्रोफाइल को, तो इस न्यू वाले ईमेल पे कंफर्मेशन ईमेल जाता है। आपको उस लिंक पे क्लिक करना होता है, तभी ये वाला ईमेल यहां पे अपडेट होगा। फिलहाल इसको अभी एज इट इज छोड़ देते हैं, इसमें कुछ भी हम चेंजेस नहीं करेंगे। वेबसाइट में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। कभी कोशिश मत करना कि एस हटा के मतलब इसको HTTP खाली छोड़ दें, या आपके में HTTP लिखा है तो HTTPS कर दें, ऐसा मत करना, वरना साइट आपकी ब्रेक हो जाएगी, काम नहीं करेगी। अब यहां पे एक ऑप्शन दिया हुआ है पासवर्ड का, न्यू पासवर्ड। आप यहां पे एक नया पासवर्ड चाहो तो सेट कर सकते हो। वैसे बाय डिफॉल्ट यहां पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन के आ ही जाता है, बट इसको याद रख पाना बड़ा मुश्किल है। तो आप चाहो तो इस पासवर्ड को हटा करके अपना खुद का इजी टू रिमेंबर पासवर्ड रख लो, बट एनीवेज ये आपकी चॉइस है। देन इसके बाद सिंपली अपडेट प्रोफाइल पे हम क्लिक कर देंगे और हमारी प्रोफाइल अपडेट हो गई। अब देखो टॉप पे क्या दिखा रहा है, मेरा फुल नेम दिखा रहा है सद्दाम कासिम। पहले सिर्फ यूजर नेम दिखाता था सद्दाम, है ना। तो यहां पे बेसिकली आप सेटिंग करके ना, मतलब कैसे आपको पब्लिकली नाम वगैरह दिखाना है वो आप यहां पे चूज करते हो। खैर ये तो बात हुई कि हमारा एग्जिस्टिंग अकाउंट कैसे अपडेट होता है। अब बात आती है कि हम क्लाइंट को कैसे डिलीवर करेंगे। अब कई सारे यहाँ पर रोल्स होते हैं, जैसे यहां पर अगर आप देखोगे, मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाना चाहता हूं, कहां गया, यहां पर रोल्स होते हैं, इसमें दिखा नहीं रहा अभी। ऑल यूजर्स पे चलते हैं एक बार। ओके, यहां पर देखो ये कुछ रोल्स हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब वेबसाइट का मालिक, मतलब वेबसाइट का फुल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है। इसके बाद सब्सक्राइबर कौन है? सब्सक्राइबर मतलब किसी यूजर ने हमारी वेबसाइट में आके सिर्फ अकाउंट क्रिएट कर लिया है और डेटाबेस में उसका नाम, ईमेल वगैरह सेट हो गया, मतलब वो हमारी वेबसाइट में कोई चेंजेस वगैरह नहीं कर सकता, बस उसका अकाउंट बन गया है।
इसी तरह से कंट्रीब्यूटर ऑथर जो है वो सिर्फ आर्टिकल लिखने का काम आता है, उसके पास सिर्फ उतना ही एक्सेस रहेगा, और एडिटर के पास कुछ बेसिक एडिटिंग का मतलब एक प्रिविलेज रहता है। तो फिलहाल यहाँ पे या तो हम कस्टमर को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर बना दें, मतलब एक नया अकाउंट क्रिएट करें, ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टमर के लिए यूजर नेम क्रिएट करेंगे। यूजर नेम जैसे मान लीजिए मैं एक नया अकाउंट क्रिएट करता हूँ client1, ठीक है, ये यूजर नेम हो जाए क्लाइंट के लिए। ईमेल यहाँ पे टाइप कर देते हैं 60 डेज, मान लो ये क्लाइंट का ईमेल एड्रेस है, तो मैंने यहाँ पे उससे ले करके टाइप कर दिया। क्लाइंट का नाम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं जॉन डो, ठीक है, मान लो ये क्लाइंट का नाम है। वेबसाइट मैंडेटरी नहीं है, टाइप करोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। लैंग्वेज को डिफॉल्ट ही छोड़ देना। एक पासवर्ड यहाँ पे क्लाइंट के लिए आप क्रिएट कर दोगे, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ लंडन $789, ठीक है, ये क्रिएट कर दिया। और ये एक वीक पासवर्ड है, कंफर्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देन सेंड यूजर नोटिफिकेशन, ये जो हमने ईमेल एड्रेस डाला है ना, जैसे ही हम सेव करेंगे मतलब ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो इस ईमेल पे एक नोटिफिकेशन चला जाएगा भाई कि आपका अकाउंट इस वाले यूआरएल पे बन गया है। एंड देन यहाँ पे रोल ये चूज करना बहुत जरूरी है। आप ये जो अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हो ना, इसको आप क्या प्रिविलेज देने वाले हो, मतलब इसके पास एक्सेस लेवल कितना रहेगा। क्या आप सब्सक्राइबर लेवल देना चाहते हो, रोल देना चाहते हो, या सीधा इसको एडमिन बनाना चाहते हो। जब क्लाइंट को हैंड ओवर करना, क्लाइंट कहे अगर आपसे कि भाई मुझे पूरा फुल एक्सेस चाहिए, तो उस केस में आप एडमिनिस्ट्रेटर चूज करना और ऐड न्यू यूजर पे क्लिक कर देना। फिर ये जो लॉगिन आईडी यूजर नेम है ना, ये प्रोवाइड कर देना क्लाइंट को, पासवर्ड प्रोवाइड कर देना, और अपनी वेबसाइट का यूआरएल, मतलब अपनी ही क्या, ये तो क्लाइंट की साइट होगी भाई, तो उसका यूआरएल wp-admin के साथ में दे देना। उससे कहना भैया अब हमारा काम खत्म, हमने साइट डेवलप कर दी है, यूजर नेम आपके पास है, पासवर्ड आपके पास है, अपनी साइट में लॉग इन करो, जो करना हो करो, अब आप ही उसके ओनर हो, ठीक है। एक काम तो ये हो गया। अब दूसरा सिनारियो हमारे सामने ये आता है, कई बार हम क्लाइंट के लिए एक ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं। अभी आगे मैं आपको सिखाऊंगा ई कॉमर्स स्टोर। क्लाइंट आपसे क्या कहता है कि मेरी पूरी साइट बना दो, मतलब पूरा ई कॉमर्स स्टोर बना दो। जब साइट बन जाएगी और आपने उससे पेमेंट ले ली साइट बनाने की, फिर क्लाइंट आपसे ये भी कहता है कि मुझे ना कुछ ऐसा एक्सेस दे दो कि मैं प्रोडक्ट वगैरह अपने आप अपलोड कर सकूं, मतलब प्रोडक्ट्स खुद से क्रिएट करके उसका प्राइस सेट कर सकूं, उसकी इमेजेस वगैरह लगा सकूं, कोई नया ऑर्डर आता है तो उसकी डिटेल्स वगैरह मैं चेक कर सकूं। तो उस केस में आप क्लाइंट को फुल एक्सेस मत दो, मतलब आपको क्लाइंट को पूरा ये जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है ना देने की जरूरत नहीं है, आप कुछ ही एरिया के एक्सेस क्लाइंट को दे सकते हो। तो हमें एक कस्टम यूजर रोल क्रिएट करना होगा और क्लाइंट को हम सिर्फ उतना ही एक्सेस देंगे जितना हम देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें यहां पे एक फ्री प्लगइन यूज करना होगा। ऐड न्यू प्लगइन पे चलते हैं और यहां पे हम सर्च करेंगे USERROLES यूजर रोल्स। सो अब यहां पर आपको एक प्लगइन दिखाई देगा, यूजर रोल एडिटर बाय व्लादिमीर गरागुल्या, है ना। 7 लाख से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन से इस प्लगइन को हमें इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। तो फिर से इंस्टॉलेशन फेल दिखा रहा है, कोई बात नहीं है, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे चलते हैं। ओके, और यहाँ पर देखो ये प्लगइन आपको दिखाई दे रहा है इंस्टॉल्ड है, सिर्फ इसे एक्टिवेट करना होगा। अब वापस हम चलते हैं यूजर्स में और यहाँ पर आप देखो एक नया आपको ऑप्शन दिखाई देगा यूजर रोल एडिटर, है ना। इस पर हम क्लिक करेंगे और एक कस्टम रोल पहले क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखो एक ऐड रोल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप पहले क्लिक करो। अब यहाँ पे एक रोल आईडी हमें देनी होती है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसा कुछ दे सकते हैं क्लाइंट, ठीक है, बस इतना हम लिख देंगे। डिस्प्ले रोल क्या होना चाहिए, हम लिख देते हैं यहाँ पे क्लाइंट एक्सेस, ठीक, ऐसा कुछ। बाकी ऐड रोल पे हम क्लिक कर देंगे। तो हमने एक नया रोल बनाया है और देखो यहाँ पे दिखने भी लग जाएगा, ये क्लाइंट एक्सेस दिखने लग गया ना। मेक श्योर आपको पहले से सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जितने भी वर्डप्रेस में डिफरेंट रोल्स होते हैं ना, उसकी पूरी लिस्ट आपको दिखाई देगी। आप इस रोल के अंदर क्या क्या एक्सेस देना चाहते हो वो आप यहाँ पे असाइन कर देना। ऑल पे हैं फिलहाल अभी हम। देखो अब वर्डप्रेस में क्या क्या होता है, अगर मैं क्लाइंट के लिए नया अकाउंट क्रिएट करता हूं और उसको मैं ये वाला रोल असाइन कर देता हूं क्लाइंट को, तो क्या वो प्लगइन्स को एक्टिवेट कर पाएगा। अगर आप चाहते हो कि वो प्लगइन्स को एक्टिवेट कर सके, उसके पास ये ऑप्शन रहे, तो आप इस ऑप्शन को यहां पे चेक कर दोगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसको छोड़ दूंगा। मैं चाहता हूं क्लाइंट जो है वो डैशबोर्ड को एडिट कर सके। इसके बाद पेजेस क्रिएट करने का ऑप्शन कहीं पर आ रहा है क्या, जैसे अपडेट प्लगइन कर सके, अपडेट थीम्स कर सके, अपडेट कोर फाइल्स कर सके, पब्लिश पेजेस कर सके, मतलब नए पेजेस क्रिएट कर सके, पोस्ट पब्लिश कर सके। फिलहाल अभी मैंने इतना एक्सेस को दिया है, ठीक है। अब अपडेट कर देते हैं राइट हैंड साइड पे एंड देन यस कर दिया। तो मैंने अभी एक कस्टम रोल क्रिएट किया है क्लाइंट एक्सेस नाम का, और इसके अंदर मैंने ये सारे जो एक प्रिविलेजेस हैं वो सिर्फ असाइन किए हैं। अब एक नया यूजर क्रिएट करते हैं, ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करके फिर से एक नया यूजर नेम क्रिएट करेंगे, क्लाइंट 2 नाम से मान लो, ठीक है। और यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, जैसे 60 days class@gmail.com। फर्स्ट नेम डाल दिया जैसे जॉन
डो, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड चलो इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है रोल वाला ऑप्शन जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से आपको मिलता ही है, और दूसरा है अदर रोल्स। इस अदर रोल्स में से आपको कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं है। आपको रोल में यहाँ पे दिखाई देगा क्लाइंट एक्सेस जो हमने क्रिएट किया हुआ है, आप इसको सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे एक काम करते हैं, पासवर्ड सिंपल सा रख लेते हैं, जैसे India@123, फिलहाल अभी यही रख लेते हैं पासवर्ड, और हम कंफर्म करेंगे वीक पासवर्ड एंड ऐड न्यू यूजर पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो एक नया अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया। अब ये लॉगिन डिटेल आप क्लाइंट को प्रोवाइड कर दो। दूसरे ब्राउजर में चलते हैं और यहाँ पे wpseco.com/, मान लो अब क्लाइंट अपनी वेबसाइट में लॉगिन कर रहा है, आपने उसको लॉगिन डिटेल प्रोवाइड की थी, क्लाइंट टू यूजर नेम आपने उसको दिया था और पासवर्ड दिया था India@123, ठीक है। क्लाइंट ने अपने एंड पे लॉगिन किया, तो यहाँ पर देखो उसको कितना लिमिटेड एरिया देखने को मिल रहा है ना। डैशबोर्ड वो देख सकता है, मीडिया चेक कर सकता है, टेम्पलेट्स देख सकता है और प्रोफाइल देख सकता है। उसके अलावा कोई भी अदर ऑप्शन आ ही नहीं रहा क्लाइंट के एंड पे कि वो प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सके, थीम्स को इंस्टॉल कर सके, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड में और यहीं पर जो यूज़र रोल्स है ना, इसको फिर से एडिट करते हैं। हमने एक यूज़र रोल क्रिएट किया था क्लाइंट एक्सेस नाम का, पहले इसको आप सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे मान लो अगर मैं सबको सेलेक्ट कर दूँ, ऑल सेलेक्ट कर दिया मैंने और अपडेट कर देता हूँ और यस कर दिया मैंने। अब चलते हैं क्लाइंट के एंड पे। जब क्लाइंट लॉगिन करके अपना डैशबोर्ड देखेगा तो उसको सारे ऑप्शन देखो यहाँ पे दिखाई देता है ना, फुल एक्सेस मिल गया। वापस आते हैं, यहाँ से कुछ आइटम हम हटा दें, जैसे कि देखते हैं भाई पेजेस वाले में कौन कौन से ऑप्शन, चलो पेजेस वाला ठीक है। जनरल में क्या क्या है यहाँ पे, चलो ये सारे ऑप्शन यहाँ से अनचेक करवा देते हैं। जनरल के सारे ऑप्शन अनचेक हो गए, यूजर्स के सारे ऑप्शन अनचेक करवा दिए हमने, ठीक है। इतना करने के बाद इसको अपडेट करेंगे, यस करते हैं एंड देन वी कैन रिफ्रेश दिस पेज। यहाँ पे देखो, सॉरी यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस पेज, क्लाइंट एक्सेस नहीं कर पा रहा है। wp-admin पे जाना पड़ेगा एक बार उसे, देखो अभी भी इसको भी नहीं एक्सेस कर पा रहा है, कोई बात नहीं है। वापस चलते हैं एंड आई थिंक जनरल वाला जो हमने ऑप्शन था ना, इसे हमें इनेबल करना पड़ेगा, है ना। ये क्योंकि मेन रोल है बेसिकली डैशबोर्ड वाला। फिर से एक बार इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। ये देखो क्लाइंट के पास काफी सारा एक्सेस आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से देखो आप रोल्स वगैरह असाइन कर सकते हो। अभी जब हम वूकॉमर्स इंस्टॉल करेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे ना, तो उस केस में एक प्लगइन है वूकॉमर्स नाम का, जब उसे हम इंस्टॉल करते हैं तो वूकॉमर्स के अलग काफी सारे रोल्स होते हैं, मतलब प्रिविलेजेस वगैरह होते हैं, तो वो यहाँ पे दिखाई देंगे। आप सेलेक्ट कर पाओगे भाई कौन सा एक्सेस आपको क्लाइंट को देना है। तो इस प्लगइन को आप यूज करके देखना, ये सारे जो प्रिविलेजेस है ना, यहाँ पे जो भी कैपेबिलिटीज है बेसिकली आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। क्या कैपेबिलिटी क्लाइंट को देनी है, क्या नहीं देनी है, वो सब आप यहीं से डिसाइड कर सकते हो। तो करना क्या है, फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहला काम, आप प्लगइन इंस्टॉल करो, कौन सा वाला, यूजर रोल का प्लगइन इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। ऐड रोल पे जाना, एक नया रोल क्रिएट करना क्लाइंट एक्सेस नाम से या क्लाइंट के नाम से। जब आप उसको ऐड करके अपडेट कर दोगे तो वो इस ड्रॉप डाउन में दिखने लग जाता है। फिर यहां पे सारी कैपेबिलिटीज दी होती हैं कि यूजर को आप कौन कौन सा एक्सेस देना चाहते हो, सबको पढ़ लेना। जो एक्सेस नहीं देना है उसे अनचेक कर देना, जो देना चाहते हो उसे चेक करके अपडेट कर देना और यस कर देना। तो पहले तो हमने एक कस्टम रोल क्लाइंट के लिए बनाया, उसमें हमने उसे कैपेबिलिटीज वगैरह असाइन कर दी हैं। फिर अगला स्टेप क्या होगा, ऑल यूजर्स में जाओगे, यहाँ पे ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करना और क्लाइंट के लिए एक नया यूजर नेम पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना, इस फॉर्म को फिलअप कर देना। और यहाँ पे रोल में से आपने जो कस्टम रोल क्रिएट किया है यूजर के लिए, क्लाइंट के लिए, जैसे मैंने क्रिएट किया था क्लाइंट एक्सेस, वो मैं यहाँ पे चूज करके और ऐड न्यू यूजर पे क्लिक कर दूंगा। फिर ये जो यूजर नेम मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, ये जो पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट किया है, और वेबसाइट का लॉगिन यूआरएल wpseco.com/wp-admin, ये तीन चीजें मैं क्लाइंट को दे दूंगा। प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया। क्लाइंट से एक कंफर्मेशन ईमेल ले लूंगा, भाई सर एक बार रिप्लाई कर दो कि हाँ मैंने आपको आपकी वेबसाइट का पूरा कंप्लीट कंट्रोल दे दिया है, सारे लॉगिन डिटेल्स दे दिए, अब आप ही वेबसाइट के ओनर हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर साइट के ऊपर कोई भी इश्यूज वगैरह होते हैं, क्योंकि सारा एक्सेस आपके पास है, मेरे एंड पे आपका कोई भी एक्सेस नहीं है। इस तरह कंफर्मेशन क्लाइंट से आपको ले लेना है। क्लाइंट आई एग्री लिख के दे देगा या कंफर्म लिख के दे देगा, तो ऑफिशियली आपने प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दिया है। साइट इंटरनेट पे चल रही है, क्लाइंट अपने एंड से लॉगिन कर लेगा, जो करना होगा वो साइट में कर सकता है। समझ में आया किस तरह से यूजर्स वगैरह क्रिएट करते हैं? कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।